हमारी माँ है, तो माँ ने हमारा श्रृंगार कर दिया, वस्त्र दे दिए, भोजन के लिए जल दे दिया, सारी व्यवस्थाएं माँ ने करी। प्रकृति हमारी माँ है। गर्भ में तब हम पिता के पास थे, तो पिता तो मुक्त है, पिता तो मुक्त है, पैंट शर्ट पहन के निकल जाता है पिता बाहर, लेकिन माँ देखो अपनी गृहस्थी के आसपास ही घूमती रहती है। माँ की गृहस्थी है उसकी रसोई, माँ की गृहस्थी है उसके साथ सब सामान के जो घर के सामान है वो उसकी गृहस्थी है। ऐसी प्रकृति हमारी माँ है। तो जैसे ही हम प्रकृति माँ की गोद में आए, इससे पहले पिता के शरण में थे, गर्भ में आए पिता की शरण में थे, गर्भ में पिता के शरण में थे, माँ का कोई काम नहीं है वहां। जब पिता साक्षात मौजूद है और हमने देखा पिता को, देखा है हमने पिता को, इसलिए हम पिता को ढूंढते हैं। हर आदमी की एक डिमांड है, भगवान ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? ईश्वर ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढा जाता है? जिसको हमने पहले से देखा है। जिस वस्तु को देखा ही नहीं उसे ढूंढोगे कैसे? अगर आपने किसी वस्तु को देखा ही नहीं है तो आप कैसे ढूंढोगे उसको? किसी चीज को देखा है, अब मान लो जी मेरा चश्मा खो जाए, मैं जानता हूं इसको, ये मुझे जानता है, ये चूंकि जड़ है लेकिन मैं चैतन्य हूं, मैं इसको जानता हूं, और ये कहीं छूट जाए मुझसे, तो इसको ढूंढूंगा ना मैं। अब ये मेरा था ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, तो क्या ढूंढूंगा इसको बताओ? तो इसका मतलब ये होगा कि हमने परमात्मा को कहीं ना कहीं देखा, हमारी भगवान से कहीं ना कहीं चर्चा भी हुई है, चर्चा हुई है, देखा भी है। अब वो भगवान को देखा है इसलिए उसको ढूंढ रहे हैं। तो मिलेगा कहां? ये हमको पता नहीं है, क्योंकि भगवान से जब हम विमुख हुए, गर्भ में भगवान के हम सन्मुख थे, आमने सामने थे, हम उल्टे लटक रहे थे, गर्दन नीचे थी हमारी, भगवान ऊपर दिखता था हमको। इसलिए आज तक कहते हैं कौन वो ऊपर वाला करेगा? अरे ऊपर तो आसमान है, भगवान ऊपर थोड़ी है। लेकिन हमारी स्मृति में वही ऊपर, क्योंकि हमने बाल्यावस्था में, गर्भावस्था में परमात्मा का जो प्रत्यक्ष दर्शन किया है वो गर्भ में ही किया है। वो गर्भ जैसा दर्शन आपको अपने गर्भ में करने को मिलेगा, मिलेगा और 100% मिलेगा। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इतना समर्पण करना पड़ेगा जितना आपने गर्भ में किया था। गर्भ में क्या समर्पण था? मेरा कुछ नहीं, जो कुछ सो आप। लटक रहे हैं बस और निहार रहे हैं और देख रहे हैं। जो आपकी क्रिया, आपको जो उचित लगे उसको करो। गर्भ से बाहर आए, अब जो हम चाहें सो तुम करो। भाई गर्भ के अंदर थे, हे नाथ मैं तेरी शरण, यही हमारी अवस्था थी। गर्भ से बाहर आए तो हे नाथ तेरी शरण कह तो रहे हैं, लेकिन इच्छा ये रखते हैं कि भगवान मेरी गृहस्थी मेरे हिसाब से तुम चलाओ। तो भैया भगवान अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाते हैं, तुम्हारी गृहस्थी तुम अपने हिसाब से चलाओ। चलाने की विद्या भगवान ने आपको दी है। एक मन दिया जिससे आप अच्छे और बुरे विचार कर सकते हैं, एक बुद्धि दी जिसके द्वारा भले सत्य और असत्य का बोध कर सकते हैं, और चित्त दिया जिसके द्वारा आप स्थिर होकर प्रभु का भजन कर सकते हैं। इतनी सारी क्रियाएं भगवान ने दी। देखने के लिए आंख दी, सूंघने के लिए नाक दी, संतान उत्पत्ति करने के लिए जनांग दिए। सारी क्रिया भगवान ने देखे और इस पूरे के पूरे किले का मालिक बना के आपको छोड़ दिया। अब ढूंढो भगवान कहाँ है? तो वादा भूल गए हम। जब हमारा समय पूरा हुआ गर्भकाल का, तो भगवान ने कहा भाई अब तेरा मेरा बिछो होगा। तू अगर ऐसा ही बना रहेगा बाहर भी, प्रकृति में भी, तो तू ये मान के चलना जैसे यहाँ तेरे सामने मैं खड़ा हूं, बिल्कुल ऐसा ही मैं तेरे सामने वहां भी खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर इस क्रिया से तू विमुख हो गया तो लाला तुझे मुझे ढूंढना पड़ेगा, और मुझे ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो जब जीव गर्भ से बाहर आया तो भगवान ने कही इस जीव से अगर ये प्रत्यक्ष दर्शन करेगा तो फिर वो मामला बनेगा ही नहीं इसका। फिर इसका टेस्ट कैसे होगा? मुस्तक आने की क्रिया पूरी कैसे होगी? यात्रा कैसे पूरी होगी? तो भगवान ने क्या किया, जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आया कॉल करके, तो भगवान दृश्य रूप से जीव के अंदर बैठ गए। अब तेरे ही अंदर बैठा है वो हरि, कहां ढूंढेगा? मोको क्यों ढूंढे बंदे, वो मैं तो तेरे पास में। कहां ढूंढता है? दुनिया में ढूंढ रहा है वो। काबा कैलाश में ढूंढ रहा है, मक्का मदीने में ढूंढ रहा है, मंदिरों में ढूंढ रहा है, गिरजाघरों में ढूंढ रहा है, गुरुद्वारों में ढूंढ रहा है,
और भगवान कह रहे हैं कि मुझको क्यों ढूंढे बंदे, वो मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में और ना का कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, वो मैं तो तेरे पास में। इतनी